जनसुराज के माध्यम से जिला कार्य समिति की बैठक शहर के भगवान पैलेस में आयोजित किया गया, जिसमें जनसुराज के हजारों वरीय सदस्यों ने हिस्सा लेकर इस बैठक को सफल बनाया। आपको बता दें कि सिवान जिले में जनसुराज की जिला कार्य समिति में महत्वपूर्ण रूप से संगठन विस्तार के साथ साथ आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनावों की रणनीति के ऊपर भी विशेष रूप से चर्चा की गई। इस मौके पर डॉक्टर शाहनवाज, जिला अध्यक्ष इंतखाब अहमद, सदस्य अभिषेक सिंह, गणेश राम, अधिवक्ता अनिल तिवारी और एमएलसी आफाक अहमद ने अपने अपने सुझाव कार्य समिति में रखा, जिसे विधिवत रूप से पारित भी किया गया। आइए जानते हैं कि प्रशांत किशोर के जनसुराज के माध्यम से आखिर बिहार में किस बदलाव की बात की जा रही है और डॉक्टर शाहनवाज और इंतखाब अहमद ने विशेष रूप से कार्य समिति की बैठक में क्या कहा। मन से लगिए, पूरे शिद्दत से लगिए और उसको मुकाम तक पहुंचाइए। चलिए, आज जनसुराज का जिला कार्य समिति का आयोजन किया गया है। विशेष रूप से उद्देश्य क्या है इस आयोजन का? एक साल से जनसुराज की जो विचारधारा है उसको हम जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और कार्य समिति की स्थापना की गई है, जिसमें अध्यक्ष हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, महिला सेल है, माइनॉरिटी सेल है, अलग अलग लोगों के जो संगठन बनाया गया है। आज कार्य समिति की बैठक है ताकि हम ये इवेल्युएट कर पाएँ कि हम अपने कार्यक्रम में कहाँ तक कामयाब हो पाए हैं, इसमें क्या कमियां हैं, संगठन को और कैसे मजबूत किया जा सकता है और हमारी जो विचारधारा है उसको हम जनमानस तक कैसे पहुँचा पाएँ। क्या आने वाले दिनों में लोकसभा और विधानसभा भी टारगेट है? देखिए, हम लोग का पहला प्रयास तो ये है कि हम अपने संगठन को मजबूत कर पाएँ और अपनी बात से, अपने विचार से लोगों को जोड़ पाएँ। लोग जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि काफ़ी लोग ये समझ रहे हैं कि हम बदलना चाहते हैं। सवाल ये है कि जो एक आम बिहारी है, एक आम भारतीय है, क्या वो समाज को बदलना चाहता है? तो हमारा प्रयास नीचे से ऊपर की तरफ है। हम जो प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास कर रहे हैं कि जनता जागरूक हो, वो सही मुद्दों पर वोट करे। उसका मुद्दा है शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, पलायन। वो क्या मुद्दों पर वोट कर रहा है? हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद। तो हमारा प्रयास ये है कि पहले हम एक व्यवस्था को बना पाएँ और ये जो जनता है, इस जनता से हम प्रतिनिधियों को चुन पाएँ जो चुनाव में आकर के इस बिगड़ी व्यवस्था को सुधारने की जिम्मेदारी को उठा। विशेष रूप से आज जिले से काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं, लग रहा है कि वाकई मजबूती मिल रही है। देखिए, हमने जो कार्य किया है, एक तो ये है कि हमेशा 100% सक्सेसफुल नहीं होते हैं, लेकिन एक सर्टेन लेवल तक हम लोग को सेटिस्फेक्शन भी है। बट माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया था, उस अनुपात में लोग आए हैं, लेकिन इससे और बेहतर हो सकता है। लेकिन हमारा मकसद लोगों को यहाँ जमा करना नहीं, बल्कि समाज के अंदर चेतना को जगाना है। चलिए, इस सम्मेलन के माध्यम से जिले के लोगों को संदेश ये है कि अपने लोग जागरूक हों, लोग ये समझ पाएँ कि उनका असल मुद्दा क्या है, उनकी असल परेशानियां क्या हैं, वो ये समझ पाएँ कि उन्हें क्या चाहिए। चलिए, डॉक्टर शाहनवाज आलम थे, विशेष रूप से इंतखाब भाई जिला अध्यक्ष हैं आप। आज जो कार्य समिति का आयोजन किया गया है, सम्मेलन का आयोजन किया गया है, उद्देश्य क्या है विशेष रूप से? जाहिर सी बात है, जब कार्य समिति की बैठक होता है तो इंटरनल बैठक ही होता है पार्टी का। इसमें प्रखंड से लेकर पंचायत जो पदाधिकारी लोग हैं जिला स्तर के, वो सब लोग बैठते हैं। आगे का रणनीतिक विचार होता है कि संगठन को कैसे हम लोग मजबूत करें, संगठन को कैसे हम धारदार बनाएं, आने वाले चुनाव में हमारा रणनीति क्या रहेगा, हम चुनाव लड़ना चाहिए, हम उस लायक हुए कि नहीं हुए हैं, इन सब बातों पर विचार होता है। तो क्या लग रहा है, लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? मीटिंग चल रहा है, जो प्रस्ताव पारित होगा आपको बता दिया जाएगा। डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई लोकसभा विधानसभा हमारा असल मुद्दा नहीं है, टारगेट नहीं है, समाज में बदलाव परिवर्तन जरूरी है। कितना सहमत हैं आप? एकदम सही बोल रहे हैं डॉक्टर साहब ने जो कहा है, सही बात बोले हैं कि आप 33 सालों से दोनों भाई के जंगल राज बिहार में देख रहे हैं आप कि क्या हुआ शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में क्या बदलाव आपने देखा, आप बताइए आप ही। तो जाहिर से जनसुराज एक आया है, बदलाव की मुहिम चलाए हुए हैं। पदयात्रा जो चल रहा है, गांव-गांव जाकर जनता की समस्या ले रहे हैं, तो एक बदलाव की ही निशानी है। उनको समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं। हम लोग उनके बातों को, उनके विचारों को, आदर्शों को लेकर हम लोग भी उनको प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सम्मेलन तो काफ़ी कामयाब दिख रहा है। मैसेज क्या देंगे इसके माध्यम से जिले के लोगों को? कि सारे पार्टियों को आपने देखा, राजद को, कांग्रेस को, भाजपा को, माले को, जितने पार्टियां हैं सबको देखा। सब ने मिलकर, कभी इनके विरोध, उनका मिलकर उन्होंने जनता को ठगने का काम किया। 33 सालों से आप देख रहे हैं। एक बार विश्वास कीजिए, जनसुराज के साथ जात पात धर्म से ऊपर उठकर एक बार साथ आइए कि बिहार को बदला जाए, बिहार देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो।
जैसे महाराष्ट्र हो, जैसे मान लो जैसा गुजरात स्टेट है, वैसे बने। कब तक हम फिर स्टेट बने रहेंगे? 33 सालों में विशेष राज्य का दर्जा मांगते मांगते 33 साल से मुख्यमंत्री हैं और खुद विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। अरे 33 साल में आज तक विशेष राज्य का दर्जा की जरूरत क्यों पड़ी जब आप मुख्यमंत्री हैं? तो ऐसा भी नहीं रहा कि आपको अल्पमत की सरकार रही, आप 33 साल से चला रहे हैं बिहार, दोनों भाई मिलकर। तो अब आप 33 साल में बिहार का कायाकल्प नहीं कर सके तो आपको स्वेच्छा से त्याग पत्र दे देना चाहिए। तो इसी के लिए हम लोग बने कि भाई आए कि हम लोग बिहार को अग्रणीय राज्य बनाए। आइए, जन स्वराज के ही मकसद और मोटो है कि अच्छे लोगों समाज से चुन कर बाहर निकालना, उनको लीडरशिप, उनके खोजना, उनका और उनके हाथ में लीडरशिप देना। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।